फीमेल पोस्टपार्टम पीरियड में है अभी, उस दौरान जो सबसे कॉमन कंप्लेंट फीमेल्स लेके आती हैं वो होता है हेयर फॉल। अब हेयर फॉल और पोस्टपार्टम पीरियड का क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम हेयर फॉल के बारे में। पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। डिलीवरी के जस्ट बाद से अगले 8 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है वो पोस्टपार्टम कहलाता है। तो कोई भी फीमेल अगर उस पीरियड में होती है तो बोला जाता है कि फीमेल पोस्टपार्टम पीरियड में है अभी। उस दौरान जो सबसे कॉमन कंप्लेंट फीमेल्स लेके आती हैं वो होता है हेयर फॉल। अब हेयर फॉल और पोस्टपार्टम पीरियड का क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी एक फ़ीमेल की बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। उस दौरान उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा लेवल में बढ़ जाते हैं। अब जब तक ये बढ़े रहते हैं तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है एंड डिलीवरी के बाद ये दोनों हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन होते हैं, नीचे आते हैं। तो अब ये जानते हैं कि इन दोनों हार्मोन का क्या रिलेशन है हेयर फॉल से। देखिए, जैसे हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, इंसान का भी एक लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से हेयर का भी एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है ग्रोथ। सेकंड स्टेज होती है जिसमें वो रेस्ट करते हैं, मतलब ग्रो हो गए तो अब रहेंगे। एंड थर्ड स्टेज होती है फॉल, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए जो हेयर होते हैं वो ग्रोथ एंड रेस्टिंग स्टेज पे रुक जाते हैं, फॉल स्टेज पे नहीं आते। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने एक चीज़ नोट की होगी कि काफ़ी फीमेल्स बोलती हैं कि उनका हेयर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो गया है, हेयर काफ़ी शाइनी है एंड काफ़ी भारी है, अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है और डिलीवरी हो जाती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन होते हैं और जो हेयर ग्रोथ और रेस्टिंग स्टेज में थे वो फॉल स्टेज में आ जाते हैं। और इसीलिए जो पिछले 9 महीने में बाल नहीं झड़े वो पोस्टपार्टम पीरियड में झड़ना चालू हो जाते हैं और फीमेल्स उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गया है समझती हैं। अब यहाँ पे भी एक बात खास ख्याल रखने वाली है कि अगर पोस्टपार्टम पीरियड के 3 मंथ्स के अंदर अंदर तक हेयर फॉल रह रहा है तो वो कॉमन एंड नॉर्मल लिया जा सकता है। उस दौरान आप कुछ अपने लिए अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छी न्यूट्रिशन को लीजिए, वो मैनेज हो जाएगा। पर अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड करता है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसके पीछे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं थायराइड की शिकायत तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है। तो देखिए, आप बेसिकली क्या कर सकती हैं उस दौरान अगर आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। नंबर 1, आप अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक रखिए, क्योंकि बालों में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। अगर आपके डाइट में प्रोटीन अच्छा नहीं है तो हेयर फॉल होना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 2, आप हेयर डाई या किसी भी प्रकार के केमिकल का उस दौरान घबरा के इस्तेमाल करना चालू मत कीजिए कि हेयर फॉल हो रहा है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, हेयर फॉल रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। नंबर 3, आप हार्ड शैम्पूज़ एंड कंडीशनर का इस्तेमाल मत कीजिए। नंबर 4, अब आपने डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है इसमें आपकी बॉडी वीक भी है और उसको पहले जैसा भी होना है, इसलिए आप कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को ऐड कीजिए, जैसे कि विटामिन डी, फॉलिक एसिड, आयरन, बायोटिन एंड कैल्शियम। ये आपको हेयर फॉल रोकने में भी हेल्प करेगा, साथ ही के साथ बॉडी फिर से बेटर होने लग जाएगी, जो कि डिलीवरी के बाद एक फ़ीमेल को रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट, आप स्ट्रेस एंड को दूर करने के लिए योगा का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, योगा हार्मोनल इम्बैलेंस में भी हेल्प करता है, वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और डिलीवरी के बाद आपकी जो मसल्स ओवर स्ट्रेस्ड हो गई हैं उनको फिर से बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए आप योगा को भी कीजिए। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप पोस्टपार्टम पीरियड में हेयर फॉल को होने से थोड़ा सा रोक सकते हैं। साथ ही के साथ अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उसके लिए सल्यूशन फाइंड कीजिए, क्योंकि अगर कोई और बीमारी है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो वो 3 मंथ्स के अंदर रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए फ़ीमेल संबंधित आपको कोई भी तकलीफ़ है या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।